हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी कैरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों की इंडियन ज्योग्राफी की प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को हम लोगों क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी का आज मैं 5वां पार्ट लेके आया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि किस तट से, किस समुद्री तट से भारत का जो है औसत, जो बोलते हैं अपन, औसत समुद्र तल नापा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, कोचीन या विशाखापट्टनम। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चेन्नई। क्या होगा फ्रेंड्स? चेन्नई। मतलब चेन्नई से जो है हमारे भारत का जो औसत समुद्र तल है वो नापा जाता है कि किसकी ऊंचाई कितनी है। आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स, रेलवे स्टेशन में आप लोगों ने रेलवे बोर्ड में देखा होगा कि समुद्र तल से उस स्टेशन की ऊंचाई लिखी जाती है। तो वो जो ऊंचाई है वो इसी तट, मतलब चेन्नई तट से नापी जाती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत की प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। क्या फ्रेंड्स? प्रादेशिक जल क्षेत्र का जो विस्तार होता है वो कहाँ तक है भारत के। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या लिखा है, तट से 3 समुद्री मील तक, मतलब 3 नॉटिकल माइल तक, तट से 6 नॉटिकल माइल मतलब समुद्री मील तक, या तट से 12 समुद्री मील तक, या तट से 24 समुद्री मील तक। तो फ्रेंड्स, जो भी इसका आंसर है, देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा तट से 12 समुद्री मील तक। देखिए फ्रेंड्स, ये केवल भारत की बात नहीं करें, हर देश की जो प्रादेशिक जल क्षेत्र होता है, किसी भी देश का जो प्रादेशिक जल क्षेत्र होता है वो लगभग कहाँ तक होता है, वो लगभग होता है 12 समुद्री मील तक होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपसे पूछ सकता है कि प्रादेशिक जल क्षेत्र किसी देश का कितना होता है, तो आप बताएंगे 12 समुद्री मील तक। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताया था कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है लगभग। तो देखिए इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए भारत की जो तट रेखा है उसकी कुल लंबाई कितनी है, उसकी कुल लंबाई है 7516 किलोमीटर। कितनी है फ्रेंड्स? उसकी लंबाई 7516 किलोमीटर है। तो इसका आंसर, सटीक आंसर क्या हो जाएगा अपना, 7500 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे इसमें भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी हो गई, 7500 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आपके ऑप्शन क्या क्या हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया हुआ था जब मैं तट के बारे में पढ़ा रहा था कि किस राज्य का सबसे अधिक जो तट है, वो समुद्री तट है, किसका सबसे अधिक लंबा है। तो फ्रेंड्स वो है गुजरात का। किसका है फ्रेंड्स? गुजरात का जो तट है वो सबसे अधिक लंबा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। क्या फ्रेंड्स, भारत में कितने राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं। ऑप्शन में है क्या, 7, यहाँ बी है फ्रेंड्स, ये सी है और ये डी है। तो 7, 9, 8 और 10। तो फ्रेंड्स, कितने राज्य हैं जो समुद्री तट से लगे हुए हैं भारत के, तो हैं 9 राज्य। कितने फ्रेंड्स? भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्री तट से लगे हुए हैं। आप फ्रेंड्स नाम याद कर लीजिएगा, नाम कहाँ से, गुजरात से स्टार्ट करिए आप, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल। कितने हो गए फ्रेंड्स, 1, 2, 3, 4, 5, तमिलनाडु 6, इधर तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। इस हिसाब से आप देखेंगे भारत के 9 राज्य जो हैं वो किससे लगे हुए हैं, तट रेखा से लगे हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको एक ऐसे चीज़ के बारे में पूछ रहा है जिसके बारे में आप लोग शायद ही जानते होंगे, कि इसमें ये पूछ रहा है कि प्राचीन भारत ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर, क्या फ्रेंड्स, रत्नाकर किसका नाम सूचक था। रत्नाकर किसे कहा जाता था प्राचीन भारत में, जो ऐतिहासिक भूगोल है उसमें रत्नाकर किसे कहा जाता था। एक अरब सागर को, बी बंगाल की खाड़ी को, सी हिंद महासागर को, या डी जो प्रयागराज में गंगा यमुना और जो सरस्वती नदी का संगम होता है उसे कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हिंद महासागर को। किसको फ्रेंड्स? हिंद महासागर को क्या कहा जाता था, रत्नाकर कहा जाता था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है, मतलब सबसे ज़्यादा तट का अपर्दन किससे होता है, मतलब जो तट है उसका जो इरोजन होता है वो सबसे ज़्यादा किससे होता है। तो आपके ऑप्शन है लहरों से, ज्वार भाटा से,
धाराओं से या फिर सुनामी लहरों से। तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होगा आपके हिसाब से? देखिए हम इसका जो आंसर होगा वो होगा समुद्री लहरों से। सबसे ज़्यादा जो तट का अपरदन होता है वो समुद्री लहरों से होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपसे अब क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जो तटीय अपरदन होता है वो किससे होता है, तो आप बताएंगे समुद्री लहरों से होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके किससे, तट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार करना है। ओके फ्रेंड्स, देखिए कुछ शहर के नाम दिए हुए हैं, आपको उन पर विचार करना है, फिर उसके बाद बताना है उत्तर से दक्षिण इन शहरों का सही क्रम क्या होगा। उत्तर से दक्षिण इन शहरों का सही क्रम क्या होगा। देखिए सबसे ऊपर है जंजीरा, फिर मतलब 1 नंबर में है जंजीरा, फिर है कन्नूर, फिर है नागरकोइल, फिर सिंधुदुर्ग। ओके फ्रेंड्स, क्या क्या सबसे ऊपर, सबसे मतलब 1 नंबर पे है जंजीरा, फिर कन्नूर, फिर नागरकोइल, फिर सिंधुदुर्ग। तो देखिए फ्रेंड्स अब इसको अपन को लगाना कैसे, उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब इस क्रम में लगाना, मतलब सबसे ऊपर जो आता होगा उसको, फिर उसके बाद नीचे, फिर उसके नीचे, फिर लास्ट में सबसे दक्षिण वाले को लगाना है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसका जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन होगा जंजीरा होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, नंबर 1 होगा जंजीरा। जंजीरा कहाँ है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पड़ता है कौन सा, जंजीरा। फिर दूसरे नंबर पे आएगा फ्रेंड्स ये चौथा नंबर सिंधुदुर्ग। तो 1 4 देखिए फ्रेंड्स कहाँ है, ये डी नंबर पे है 1 4 2 3। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ दूसरा कहाँ, सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग भी कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है, सिंधुदुर्ग जिला है। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आता है नंबर 2 कन्नूर। कन्नूर कहाँ है फ्रेंड्स, कन्नूर केरल में है, केरल का जिला है कन्नूर, वहाँ पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, देन उसके बाद अपन देखें चौथे नंबर पे क्या पड़ता है, नागरकोइल। नागरकोइल फ्रेंड्स कहाँ पड़ता है, ये तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कन्याकुमारी में। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, 1 4 2 3, और इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना फ्रेंड्स, डी। डी आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इससे आपको क्या क्या क्लियर हुआ, इससे अपन को क्लियर हुआ क्या फ्रेंड्स, कि कौन सा तट किस राज्य में भी पड़ता है। ये भी क्लियर हो गया कि जंजीरा महाराष्ट्र में पड़ता है और सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में पड़ता है, कन्नूर केरल में पड़ता है, और नागरकोइल कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्न शहरों पर विचार करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा जूम करते हैं। देखिए फ्रेंड्स भारत के, अब देखिए भारत के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें से आपको बताना कौन कौन से हैं जो पश्चिमी तट पर अवस्थित हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अपन का देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है जंजीरा, दूसरे नंबर पे उडुप्पी, तीसरे पे क्या कहता ओरोविले, और चौथे पे क्या है तूतीकोरिन। तो फ्रेंड्स आपको बताना कौन सा पश्चिमी तट पे है। जैसे ये भारत है फ्रेंड्स, तो इस तरफ पे, इस तट पे कौन पड़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसका जो सही आंसर होगा अपन इसका पहले वो देख लें फ्रेंड्स, कूट क्या क्या है। देखिए कूट में देखिए क्या क्या है, 1 और 2, क्या है फ्रेंड्स, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, और 1 2 और 4। तो फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर होगा वो अभी मैंने आपको जंजीरा बताया। जंजीरा कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। तो 1 तो होगा फ्रेंड्स, 1 तो सीधी सी बात है 1 होगा। तो अपने ये 2 वाले और 3 वाले कट गए, बचा ए और डी। उसके बाद आप देखिए 2 तो कॉमन है, तो 2 तो होगा ही। अब चौथा देख लेते हैं तूतीकोरिन। क्या तूतीकोरिन हमारा किस में पड़ता है, वेस्टर्न साइड में पड़ता है क्या, पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है? जी नहीं, तूतीकोरिन कहाँ पड़ता है, तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु में कहाँ पड़ता है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, यहाँ पास पड़ता है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से तूतीकोरिन तो नहीं होगा, तो अपना चौथा ऑप्शन भी कट गया। तो सही आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, 1 और 2। क्या हो गया फ्रेंड्स सही आंसर, सही आंसर होगा 1 और 2। इसका मतलब कौन कौन सा पड़ता है पश्चिमी तट पे, एक है जंजीरा, दूसरा है उडुप्पी। क्या क्या फ्रेंड्स, जंजीरा और उडुप्पी। अब देखिए फ्रेंड्स बता देते हैं, अभी मैंने आपको बताया था जंजीरा कहाँ पड़ता है, और देखिए जंजीरा को मैंने आपको बता दिया था कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पड़ता है। उडुप्पी की बात करते हैं तो उडुप्पी कहाँ फ्रेंड्स, ये कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, कर्नाटक में पड़ता है। क्या चीज़, उडुप्पी। फिर उसके बाद अपन देखें ओरोविले। ओरोविले कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, ओरोविले पड़ता है तमिलनाडु और पुडुचेरी सीमा में। कहाँ फ्रेंड्स, तमिलनाडु और पुडुचेरी की सीमा में। कहाँ, कोरोमंडल तट पे। कहाँ फ्रेंड्स, कोरोमंडल तट पे पड़ता है क्या, ओरोविले। और तूतीकोरिन मैंने आपको बता दिया तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी
क्षेत्र में पड़ता है। तो इस हिसाब से वेस्टर्न में पश्चिम में पड़ने वाले कौन कौन हो गए, जंजीरा और उडुप्पी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए इसमें कूट मिलाने को कह रहा है, सुमेल कीजिए तथा नीचे गए सही उत्तर को चुनना है। कूट मिलाना है और सही उत्तर को चुनना है। ओके फ्रेंड्स, देखिए क्या क्या दिया ऑप्शन आपका, इधर दिया है जो सागर पुलिन है मतलब समुद्री तट दिए हुए हैं, कौन कौन से, दीघा, गोपालपुर, कलांगुट और मरीना। क्या क्या दिया फ्रेंड्स, दीघा, गोपालपुर, कलांगुट और मरीना। और उसके बाद दिया इधर ऑप्शन में क्या दिया, तमिलनाडु, इधर राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गोवा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब अपन इसका जो आंसर देखते हैं वो कहाँ है। ये देखिए इसके कूट क्या क्या है, ये आपके कूट हैं, देख लीजिए कूट। अब अपन को मिलाना है कि कौन सा किस राज्य में पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं दीघा की। तो दीघा फ्रेंड्स कहाँ पड़ता है, तो अपन दीघा की बात कर लें तो दीघा पड़ता है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता है दीघा फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में। तो ए का 2 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ए का 2। और मरीना बीच कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, मरीना बीच पड़ता है तमिलनाडु में। तो डी का 1। तो ए का 2 और डी का 1 कहाँ है फ्रेंड्स, इसको देख लीजिए। तो ए का 2 और डी का 1 कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये है ऑप्शन बी में। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं अपन फ्रेंड्स, देखिए तो दीघा मैंने आपको बता दिया, दीघा कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, और मरीना कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। इसी हिसाब से फिर अब गोपालपुर देखें तो गोपालपुर पड़ता है फ्रेंड्स उड़ीसा में, और कलांगुट पड़ता है गोवा में। ओके फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से आप लोगों ने देखा। देखिए 2 से ही अपने कूट क्या हो गए, बन गए। 2 से ही अपना सही आंसर मिल गया। चलिए तो फ्रेंड्स अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है। देखिए जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच का, आंध्र प्रदेश के आसपास का तट है, उससे अपन क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार या कोंकण। कौन सा तट कहा जाता है फ्रेंड्स, तो उसे कहा जाता है कोरोमंडल तट। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, कोरोमंडल तट। ओके फ्रेंड्स, ये कृष्णा डेल्टा से लेके कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ओके फ्रेंड्स, भारत में जो कृष्णा नदी का डेल्टा है वहाँ से लेके ये कन्याकुमारी तक पूरा फैला हुआ है। कौन सा तट, तमिलनाडु में कोरोमंडल तट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करें, तमिलनाडु का समुद्री तट कहलाता है फ्रेंड्स। अब तो अपन को कोई दिक्कत ही नहीं है, तमिलनाडु का जो समुद्री तट कहलाता है वो क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है। कृष्णा डेल्टा और कैप कैमोरिन के मध्य स्थित कौन सा है। देखिए कैप कैमोरिन मतलब होता है कन्याकुमारी फ्रेंड्स। क्या होता है, कन्याकुमारी। ओके फ्रेंड्स, तो अब बताइए, अभी मैंने आपको बताया कि कृष्णा डेल्टा और कन्याकुमारी के बीच में कौन सा तट स्थित है, तो वह है कोरोमंडल तट। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अपना कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने बताया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। केप कैमोरिन नाम से जाना जाता है, किसे केप कैमोरिन नाम से जाना जाता है, मिजोरम को, कश्मीर को, कन्याकुमारी को या गुजरात को। तो किसे जाना जाता है फ्रेंड्स, केप कैमोरिन के नाम से, तो केप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है कन्याकुमारी को। ओके फ्रेंड्स, ये भारत का क्या है, जो मेन लैंड का है, जो मुख्य भूमि का भी दक्षिणतम बिंदु है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए अब कुछ द्वीप समूह की बात हो जाए, कुछ हम लोग अब द्वीप समूह की बात करते हैं। देखिए तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर क्या, पल्याण शिखर जिसे कहते हैं, जिसे अपन सैडल पीक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सैडल पीक। ओके फ्रेंड्स, तो इसे पल्याण शिखर भी कहते हैं और ये सैडल पीक भी कहते हैं। कहाँ स्थित है, आप बताएंगे कहाँ स्थित है, तो बृहत निकोबार में मतलब ग्रेट निकोबार में, या मध्य अंडमान यानी मिडिल अंडमान में, या फिर लघु अंडमान में मतलब लिटिल अंडमान में, या फिर उत्तरी अंडमान में, या नदर्न अंडमान में, नॉर्थ अंडमान में। तो फ्रेंड जो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा उत्तरी अंडमान में। कहाँ स्थित है, क्या सैडल पीक, पल्याण शिखर कहाँ स्थित है, उत्तरी अंडमान में। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब अपन सैडल पीक की बात कर ले, तो मैंने आपको बताया भी था कि 732 मीटर ऊंचा है, लगभग कितना है, 732 मीटर ऊंचाई है। ओके फ्रेंड्स, किसकी, सैडल पीक की। तो देखिए अगर मैं आपको और भी कह दूं, और भी एकदम मतलब निकट बता दूं, एग्जैक्ट बता दूं, तो उत्तरी अंडमान में एक दिगलीपुर है। क्या फ्रेंड्स, दिगलीपुर, वहाँ के पास ये स्थित है, क्या, सैडल पीक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। देखिए अभी क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है, इसलिए अपन डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन लेके आते हैं। कि आपसे एक बार सैडल पीक पूछ दिया कहाँ स्थित है,
अब एक क्वेश्चन पूछ दिया कि उत्तरी अंडमान, जो अंडमान है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हाइट वाले में पूछ दिया। तो हाइट में देखिए क्या क्या दिया है, सैडल पीक दिया है, माउंट थुल्लेर दिया है, माउंट दियावोलो दिया है और माउंट कोयल दिया है। तो अभी आपको बताया मैंने क्या फ्रेंड्स, सैडल पीक क्या है, सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। कितनी है? 732 मीटर। और मैंने आपको बताया भी कहाँ पड़ती है, दिगलीपुर के आसपास पड़ती है, दिगलीपुर के आसपास पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंडमान व निकोबार, मतलब अंडमान और निकोबार कहाँ स्थित है द्वीप समूह? ये द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी के 2 द्वीप हैं, या फिर बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप समूह हैं, या फिर अरब सागर में द्वीप समूह है, या फिर हिंद महासागर में 2 द्वीप हैं। देखिए कह रहा है कि देखिए यहाँ पे आप 2 क्वेश्चन को देखिए, इस 2 ऑप्शन को देखिए। एक कह रहा है बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप हैं, ठीक है, और दूसरा कह रहा है बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप समूह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? सही, अंडमान और निकोबार क्या है? द्वीप समूह है। खाली 2 द्वीप नहीं है, कई सारे द्वीपों का समूह है, लगभग 222 द्वीपों का ये समूह है। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो अंडमान और निकोबार है वो क्या है? बंगाल की खाड़ी में स्थित 2 द्वीप समूह है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब अपन आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए द्वीप भी दिया रहेगा तो द्वीप नहीं लगाएंगे आप, यहाँ पे देखिए द्वीप भी दिया है, एक सेकंड, यहाँ द्वीप भी दिया है ना, और यहाँ द्वीप समूह दिया। तो आपको पता है, मैंने भी बताया था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ना कि द्वीप है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी? देखिए अभी मैंने आपको बताया कि 222 है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 220। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की संख्या कितनी है? 220। देखिए वैसे तो अपन 222 द्वीप समूह है, और अगर अपन द्वीप समूह को और किसको, टापुओं को, सबको मिला लें, द्वीप समूह और टापू को दोनों को मिला लें, तो लगभग 572 है। कितने हैं? 572। केवल द्वीप समूह है जो 222 है, और अगर अपन टापू को मिला दे टोटल कितने हो जाएंगे? 572। ओके फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से देखा जाए तो कितने द्वीप हैं, कितने टापू हैं? लगभग 250 टापू हैं। सॉरी फ्रेंड्स, 250 नहीं, 350 टापू हैं। कितने हैं? 350 टापू हैं लगभग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? आपके ऑप्शन है अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा अंडमान को निकोबार से। मैंने आपको दिखाया भी था फ्रेंड्स, बताया भी था मैप में कहाँ पे है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है। ओके फ्रेंड्स, अंडमान को किससे? निकोबार द्वीप समूह से। और अगर और डिटेल में पूछ दे तो जो लघु अंडमान है, क्या फ्रेंड्स, लघु अंडमान को किससे अलग करता है? कार निकोबार से। किससे? कार निकोबार से। लघु अंडमान को कार निकोबार से ये अलग करते हैं। कौन? 10 डिग्री चैनल। ओके फ्रेंड्स, देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित द्वीपों में के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग, मतलब 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? क्या? कौन सा आपस में पृथक किया जाता है? किससे? 10 डिग्री चैनल द्वारा। आपके ऑप्शन है अंडमान एवं निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, और सुमात्रा एवं जावा। तो इसका आंसर आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को, फिर देखिए वही क्वेश्चन पूछ दिया, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। देखिए तीनों अलग अलग नाम से पूछा है। देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 10 डिग्री चैनल पूछा है, यहाँ देखिए फिर पूछा 10 अंश जल मार्ग, 10 अंश जल मार्ग। अब यहाँ पूछ दिया क्या? 10 डिग्री, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पूछ दिया अब क्या? 10 डिग्री चैनल। देखिए अब यहाँ पे फिर ऑप्शन दिया अंडमान तथा निकोबार। देखिए डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए रिपीटेड है। और देखिए लैंग्वेज तो अलग अलग है सबकी, कुछ अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, इस कारण से ये क्वेश्चंस आए हैं, और 3 बार मैं भी लेके आया हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बैरन द्वीप अवस्थित है। बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बैरन द्वीप अवस्थित कहाँ? बंगाल की खाड़ी में है, अरब सागर में है, भूमध्य सागर में है, या चीन सागर में है? तो फ्रेंड्स देखिए जो बैरन द्वीप है
वो कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। ओके फ्रेंड्स, ये भारत का क्या है? ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है फ्रेंड्स? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी। ये लगभग कहा जाए तो जो पोर्ट ब्लेयर है, क्या है? अंडमान निकोबार की जो क्या वो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर, कहाँ फ्रेंड्स? लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है पोर्ट ब्लेयर से? 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, इस डायरेक्शन में। यहाँ अगर पोर्ट ब्लेयर है तो मान लीजिए इस डायरेक्शन में कहीं पे अवस्थित है। क्या? बैरन द्वीप। ओके फ्रेंड्स, ऐसा है। ये भारत का जो है वो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी है, ये आप जानते ही हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी था। नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी है और ये बैरन द्वीप क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। और मैंने आपको बताया भी था जो इसका पहला उद्गार हुआ था ये लगभग 1787 में हुआ था। इसमें जो पहला उद्गार हुआ था वो कितने में हुआ था? लगभग 1787 में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम अन्य नाम से जाना जाता है वह है। देखिए, भारत के जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इधर इधर फ्रेंड्स, इधर, इसे इसके उत्तर वाले भाग को, उत्तरी वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ये बताना कि उसके उत्तरी वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है। कर्नाटक तट से, मालाबार तट से, कोरोमंडल तट या कोंकण तट से, बताइए। तो देखिए, जो इसका सही आंसर हो जाएगा कोंकण तट। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कोंकण तट। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए मैं आपको बता दूं, है ना, आप लोगों को मैंने डिवाइड भी करके बताया था कि किस तरीके से कितने तट हैं। तो उसका जो अपना नॉर्थ, मतलब सॉरी वेस्टर्न में जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो कहलाता है कोंकण तट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन बात करते हैं भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है। देखिए फ्रेंड्स, आ गया क्वेश्चन, ज्वालामुखी है। किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? मतलब एक कौन सा द्वीप है भारत का जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी द्वीप है? ए बैरन, बी कार निकोबार, सी लिटिल निकोबार या डी उत्तरी अंडमान। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया कि बैरन द्वीप जो है वो एक ज्वालामुखी द्वीप है। क्या है फ्रेंड्स? ज्वालामुखी द्वीप है, आपको पता है। और बाकी मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया कि कब इसमें उद्गार हुआ था, पहला उद्गार कब हुआ था इसमें? 1787 ईस्वी में हुआ था। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है, ये भी मैंने आपको बताया। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर कहाँ? उत्तर पूर्व में स्थित है, ये भी मैंने आपको बता दिया, पूरा डिटेल बता दिया। किसके बारे में? बैरन द्वीप के बारे में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी द्वीप है? फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया, कौन सा ज्वालामुखी द्वीप है? लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार या बैरन द्वीप? तो इसका सही आंसर क्या है? बैरन द्वीप। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो श्रीहरिकोटा द्वीप है वो किस पे स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप किस पे अवस्थित है? तो श्रीहरिकोटा फ्रेंड्स किस पे अवस्थित है? चिलिका झील के समीप, महानदी के मुहाने पर, या पुलिकट झील के समीप, या गोदावरी के मुहाने पे? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा, मैंने आपको बताया भी था कि श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे स्थित है, ये पुलिकट झील के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? पुलिकट झील के पास स्थित है। ओके फ्रेंड्स, यही जो द्वीप है, इसी की बात करें तो ये क्या करता है? पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, मैंने ये भी बताया था। पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग कौन करता है? ये श्रीहरिकोटा द्वीप करता है। ओके फ्रेंड्स, और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, जो हमारे भारत का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो अपना एक उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, वो भी कहाँ स्थित है? ये भी किसमें स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप में ही स्थित है। ओके फ्रेंड्स, अपन अब नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राम सेतु। क्या कहता है फ्रेंड्स? राम सेतु मतलब एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज कहाँ से शुरू होता है? देखिए फ्रेंड्स, एडम्स ब्रिज कहाँ से शुरू होता है ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है? धनुषकोडी से, मंडपम से, पंबन से या रामेश्वरम से। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए जो इसका सही आंसर, जो राम सेतु जो शुरू होता है वो पंबन द्वीप के अंतिम छोर से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है फ्रेंड्स? पंबन द्वीप के अंतिम छोर से। तो पंबन द्वीप का जो अंतिम छोर है वो क्या है फ्रेंड्स? धनुषकोडी है। क्या है फ्रेंड्स? धनुषकोडी है। इस तरीके से भी पूछ सकता है कि राम सेतु कहाँ से शुरू होता है, तो पंबन द्वीप से शुरू होता है, ये भी आप कह सकते हैं। तो मैंने आपको इसलिए बताया कि पंबन द्वीप से शुरू होता है। तो पंबन द्वीप के अंतिम छोर कहाँ? धनुषकोडी से ये शुरू होता है, और कहाँ तक? श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक, जो मन्नार द्वीप तक है, मन्नार द्वीप वहाँ तक जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है?
क्या फ्रेंड्स, कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार, मतलब निकोबार अपना जो अंडमान और निकोबार है उसका जो लोवेस्ट पॉइंट है, जो लगभग अपना 6.6 डिग्री 4 मिनट के आसपास स्थित है, उससे सबसे निकट कौन है? तो देखिए ऑप्शन है आपका सुमात्रा, दूसरा है बोर्नियो, तीसरा है जावा, चौथा है श्रीलंका। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए, क्या वो श्रीलंका है? नहीं फ्रेंड्स, श्रीलंका नहीं है। इसका सही आंसर है सुमात्रा। क्या है फ्रेंड्स? सुमात्रा। लगभग ये जो है हमारा क्या, ग्रेट निकोबार जो है वो सुमात्रा से लगभग 145 किलोमीटर दूर है बस। मतलब आप कह सकते हैं जो अंडमान निकोबार का, जो ग्रेट निकोबार का जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो और सुमात्रा के बीच की दूरी कितनी है? लगभग 145 किलोमीटर है। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? क्या फ्रेंड्स? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? देखिए लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन दिया हिंद महासागर में, बी अरब सागर में, सी बंगाल की खाड़ी में, या डी प्रशांत महासागर में। तो आप लोग बताइए फ्रेंड्स लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? तो लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? लक्षद्वीप अरब सागर में है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए लक्षद्वीप के बारे में बात कर ले तो लक्षद्वीप का जो सबसे उत्तरी द्वीप समूह है उसे अपन अमीनी द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीनी द्वीप। और जो सबसे दक्षिणी द्वीप समूह उसे अपन कहते हैं मिनिकाय। क्या कहते हैं? मिनिकाय द्वीप समूह कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने आपको पढ़ाया है, जब आपको द्वीप समूह बता रहा था तब मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? क्या द्वीप है? प्रवाल द्वीप, मतलब कोरल से बना द्वीप है। किससे? कोरल से बना द्वीप है। तो क्या वो न्यूमोर है, कार निकोबार है, अंडमान है, या लक्षद्वीप है? तो मैंने आपको बताया भी था कि फ्रेंड्स कि लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल भित्ति से बना एक द्वीप है। ओके फ्रेंड्स, तो लक्षद्वीप क्या है? एक प्रवाल भित्ति से बना द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लक्षद्वीप जो है वो कहाँ पे अवस्थित है? भारत के कहाँ पे अवस्थित है ये बताइए। क्या दक्षिण पश्चिम भारत पे है, या दक्षिण भारत में है, या दक्षिण पूर्वी भारत में, या पश्चिम बंगाल के निकट है? तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पास है, आपको पता है फ्रेंड्स यहाँ पास है लक्षद्वीप। तो फ्रेंड्स ये किस डायरेक्शन में हो गया भारत के? ये भारत के हो गया दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में, सॉरी दक्षिण पश्चिम में। किस में हो गया फ्रेंड्स? दक्षिण पश्चिम में। तो ये भारत के किस में हो गया? दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है ये लक्षद्वीप? लक्षद्वीप स्थित है भारत के दक्षिण पश्चिम में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी आपसे यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था? यहाँ पूछा था कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। क्या है? प्रवाल द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप कैसा द्वीप है? प्रवाल उत्पत्ति का है, ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, मृदा निक्षेपण का है, या फिर कोई भी नहीं है? कोई भी सही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रवाल उत्पत्ति का। किसका है फ्रेंड्स? प्रवाल उत्पत्ति का द्वीप है। जो लक्षद्वीप है वो कैसा द्वीप है? प्रवाल उत्पत्ति का। मैंने अभी आपको बताया कि प्रवाल उत्पत्ति का द्वीप है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? क्या फ्रेंड्स? लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, 17, 27, 36 और 47। तो देखिए फ्रेंड्स अगर अपन बात कर लें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह है। कितने हैं फ्रेंड्स? लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। ओके, 36 द्वीपों का समूह क्या कहलाता है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? 36 द्वीपों का। ओके फ्रेंड्स, जो लक्षद्वीप है वो 36 द्वीपों का समूह है। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें 36 हो गए और वहाँ लगभग 222 हैं, तो कुल मिला के 258 द्वीप समूह है भारत में, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला ले तो। ओके फ्रेंड्स, देखिए लेकिन जो 36 में मैंने आपको बताया था 10 द्वीप ही क्या है? आबाद है, जहाँ लोग रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और मैंने आपको और भी चीज़ बताया था कि सबसे बड़ा कौन सा है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? एंड्रॉट है, या जिसको अपन एंड्रॉट भी कहते हैं, मैंने ये भी आपको बताया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, मतलब सबसे दूर श्रेणी में आता है? तो मैंने अभी आपको बताया था जो लक्षद्वीप का जो सबसे साउथ वाला पॉइंट है उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं मिनिकॉय कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन क्या है? देखिए भटकल, अरनाला, मिनिकॉय या हेनरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा मिनिकॉय।
ओके फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका, मिनी कॉय। और मैंने आपको बताया भी था क्या, भटकल, अरनाला और हेनरी किस तरीके के द्वीप हैं, ये अपतटीय द्वीप हैं, मतलब तट के आसपास के द्वीप श्रेणी में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, और सुदूरवर्ती द्वीप कौन सा हो गया, मिनी काय। मिनी काय इसका सही आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है, मतलब ऐसा कौन सा द्वीप है जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। एलिफेंटा द्वीप, निकोबार द्वीप, रामेश्वरम द्वीप या सालसेट द्वीप। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आप सभी जानते हैं कि इसका सही आंसर होगा रामेश्वरम द्वीप। क्या हो जाएगा, रामेश्वरम द्वीप किसके और किसके मध्य स्थित है, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है रामेश्वरम द्वीप। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर। भारत का बड़ा नगर जो नगर है वो एक है जो द्वीप पर निर्मित है। किस पे निर्मित है, द्वीप पर। तो द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है, पणजी है, रामेश्वरम है, पोर्ट ब्लेयर है या मुंबई है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे क्या, जो द्वीप पर निर्मित है जो सबसे भारत का बड़ा नगर क्या है, वो है मुंबई। क्या है फ्रेंड्स, मुंबई है। ओके फ्रेंड्स, देखिए क्या है, नगर की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या है, जो आप देखिए पोर्ट ब्लेयर जो है, जो पोर्ट ब्लेयर का जो क्षेत्रफल है वो मुंबई के क्षेत्रफल से अधिक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर अपन नगरीय क्षेत्र की बात करें तो मुंबई का क्षेत्रफल जो है वो नगरी के हिसाब से, नगरीय क्षेत्रफल के हिसाब से जो मुंबई का क्षेत्रफल है वो पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से अधिक है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है कौन सा फ्रेंड्स, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप है, अंडमान है, लक्षद्वीप है या सालसेट द्वीप है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्या फ्रेंड्स, सालसेट द्वीप। क्या होगा इसका आंसर फ्रेंड्स, सालसेट द्वीप। देखिए सालसेट द्वीप ही सबसे आबादी वाला, सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। देखिए इसी द्वीप पे क्या बसा है फ्रेंड्स, इसी द्वीप पे मुंबई बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है, मुंबई सालसेट द्वीप पे ही बसा हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड्स क्या, कि मुंबई किस द्वीप पे बसा हुआ है, तो आप बता देंगे मुंबई सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है। और माजुली की बात करें फ्रेंड्स, तो माजुली ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मैंने आपको बताया था नदी द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा। कहाँ है फ्रेंड्स, ये असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले इसको देखिए क्या लिखा है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुन के लिखना है। ओके फ्रेंड, देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है द्वीप, द्वीप लिखे हैं और द्वीप के साथ क्या लिखा है, यहाँ द्वीप लिखा है इधर और इधर लिखा है कहाँ पे स्थित है, किस तट के आसपास ये स्थित है या कहाँ पे स्थित है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, ए नंबर पे क्या लिखा है, वेयंत स्योघर। क्या लिखा है, वेयंत स्योघर। फिर दूसरा है पिरम, क्या है, पिरम द्वीप। तीसरा है द्वारका द्वीप, क्या है, द्वारका द्वीप। और चौथा है द्वीप, जो दमन एंड द्वीप वाला द्वीप। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए इधर आपके ऑप्शन क्या दिया, काठियावाड़ तट, अरब सागर तट, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब अपन क्या बात करते हैं, अब इसको अपन मिलाते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब अपन इसको मिलाएं। देखिए वेयंत स्योघर, जो वेयंत स्योघर है, क्या फ्रेंड्स, ये जो वेयंत स्योघर है ये कहाँ है, ये है कच्छ की खाड़ी में। कहाँ है फ्रेंड्स, वेयंत स्योघर कच्छ की खाड़ी में। तो ए का 3 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक ऑप्शन, एक ही सिंगल ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ए का 3 वाला, तो अपना आंसर यही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, वैसे बात करें तो पिरम, पिरम कहाँ पे है, पिरम है ये खंबात की खाड़ी में। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स पिरम, खंबात की खाड़ी में। द्वारिका की बात करें तो द्वारिका कहाँ है, अरब सागर में है। कहाँ है फ्रेंड्स, अरब सागर में। और द्वीप कहाँ है, ये काठियावाड़ तट में है। कहाँ है, काठियावाड़ तट में। तो इस हिसाब से देखिए फ्रेंड्स, तो व्यंत स्योघर कहाँ हो गया, व्यंत स्योघर हो गया कच्छ की खाड़ी में। पिरम कहाँ हो गया, पिरम हो गया खंबात की खाड़ी में, मतलब बी का 4। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद क्या था, द्वारिका, द्वारिका कहाँ है, अरब सागर तट पे, मतलब सी का 2। और द्वीप कहाँ है, काठियावाड़ तट में, तो डी का 1। तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोरी क्रीक। क्या फ्रेंड्स, कोरी क्रीक कहाँ पे स्थित है। देखिए कोरी क्रीक, या जिसे अपन निवेशिका भी कहते हैं, क्या कहते हैं, निवेशिका, ये कहाँ पे स्थित है।
तो ऑप्शन क्या क्या दिया आपका, कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, कच्छ के लिटिल रण में, या कच्छ के रण में। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो कोरी क्रीक कहाँ पे स्थित है, कच्छ के रण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कच्छ के रण में। देखिए कोरी क्रीक की बात करें तो कहाँ, कच्छ के रण में स्थित है, और ये कैसी है, एक दलदली भूमि है। कैसी है ये, दलदली भूमि है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ओके फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का एक निर्माण करती कौन सी, एक कोरी क्रीक भी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है, सर क्रीक विवाद। क्या फ्रेंड्स, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है। देखिए तो सर क्रीक विवाद आपका ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान पाकिस्तान, तीसरा भारत चीन, और चौथा भारत बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। क्या है फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है, किसके ऊपर लेके, सर क्रीक को लेके। ये भी कहाँ है फ्रेंड्स, ये भी कहाँ है, कच्छ के रण में ही है। कहाँ है फ्रेंड्स, कच्छ के रण में ही स्थित है। कौन सा, सर क्रीक भी। एक लगभग 90 या 96 मान सकते हैं अपन, टोटल 96 किलोमीटर लंबा ये दलदली क्षेत्र है। ओके फ्रेंड्स, जलीय दलदली क्षेत्र है। कौन सा, सर क्रीक। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये भारत और जो भारत है, भारत में गुजरात और पाकिस्तान में सिंध प्रांत, इन दोनों को ये क्या करता है, अलग करता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए, अगर अपन वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में आधे से ज़्यादा भाग किसके भाग में, भारत के अंतर्गत आता है इसका। किसका, सर क्रीक का आधे से ज़्यादा भाग कहाँ, किसके अंतर्गत आता है, भारत के अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, किन दो देशों के मध्य विवाद है, सर क्रीक को लेके भारत और पाकिस्तान को। तो फ्रेंड्स आज के लगभग 40 क्वेश्चन थे, लगभग 40 क्वेश्चन या 38-40 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, जो कि ख़त्म हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आज का भी लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इस लेक्चर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, और अगर इस लेक्चर की PDF पानी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कैरियर को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमारे इस जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।